कई डायरेक्टर न्यूज़ को मैं जानता हूँ जो साफ़ी नहीं है सर। वो फिर वो उसी तरह के है ना, जिस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल भी जो बड़े सियासतदान नहीं थे और आपने सियासतदान बनाया, फिर वज़ीर आज़म बनाया। कुछ तो अभी पकड़े भी गए। अच्छा ठीक है ना। एक वो फरहान मलिक को भी पकड़ा है ना अभी। ठीक है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ ये अब जो आपके बानी पीटीआई हैं, था वो पैराशूटर ना सर, तो ये भी पैराशूटर सीधा मैं जिक्र करना, मेरे अंदर बैठ तितर ही खाई जाता 804 804 नहीं उन्होंने तितर ते आफ्ताब इकबाल ने भिजवाए ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ नहीं खाए नहीं सर, वो मलक रियाज ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, क्योंकि वो मलक रियाज खाते थे खा रहे हैं ना। साफी ऐसी बोंगियां भी तो मारते हैं, मैं तीतर भेजता था, मुर्गा भी भेजता था। तो ये साफी कहाँ से है? शर्म नहीं आती? आफ्ताब इकबाल कहाँ से साफी आ गया? आफ्ताब इकबाल कहाँ से साफी आ गया भाई? वो रामे साहब का पीआरओ था, ठीक है, कुछ अरसे के लिए। खबरें के जो लिबर्टी फोरम था एक बना हुआ, जहाँ पे लोगों को पैसे लेके फोरम किया जाता था, पुरानी बात कर रहा हूँ, आपका मुझे नहीं पता। वहां पर ये 15-20 दिन या महीने के लिए आए थे, दैट्स इट। इसके अलावा क्या है? हाँ, वो एक तंजो मजाक लखारी से बन गए और उसके बाद गुड्डी चढ़ गई तो वो चढ़ गई। इतनी कमर्शियल जो आप कह रहे थे ना, आई बॉल्स कितने ड्रा करता है, आई बॉल्स में जैसे मैं आपको बताऊं, इमरान खान साफी है, चाहे मैं उनसे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, बात है, वो साफी है, ठीक है ना। मैं सब बताऊं, काशिफ अब्बासी साफी है, बिल्कुल अपना आप एग्री करें डिसएग्री करें। नहीं मैं एग्री करता हूं, साफी तो साफी है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा बहुत आपको आमिर गौरी साफी, हाँ बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। एक आफ्ताब की वजह से सारे तालाब को थोड़ा गंदा कर जेड़े भेजदे सन उन्होंने सारे जो कोई नहीं भेजदे सन यार, केड़ा भेजा आपने क्या मैं भेजा और आगे जो इमरान रियाज बैठा है उसकी आंखों में आंसू आ गए कि 555 हो गई अपना, ठीक है ना। 7 लाख रुपया महीने का खर्चा होता। तो ये कौन दे रहा है? इज माय क्वेश्चन, इस हुकूमत को ये सवाल कौन पूछेगा कि एक कैदी पे 7 लाख रुपया महीने का खाना खर्च हो रहा है और बाकी पूरे 3000 कैदियों पे 7 लाख रुपया लग रहा है? शर्म नहीं आनी चाहिए इनको? नहीं, वो कहते हैं 7 लाख रुपया उनकी तरफ से कोई साहब जमा करवाते, कोई नहीं कराते जमा। अब वो ये क्लेम करते हैं, ये टैक्स पेयर का काम है। नहीं, वो कहते हैं कि जनाब ये अपने पैसे खुद देते हैं खाने के, तितर खान बटेर खान तानू की लगे, ये बाकायदा वो उनकी तरफ से आता है। और ये पैसे मुझे किसी ने बताया था कि मलक रियाज साहब के कोई साहब हैं वो जाके जमा कराते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन ये बात जो है फिर वो रिकवरी भी होगी, तो वो तो रिकवरी होएगी ना, जो होएगी वो बात दी गल्लां ने। लेकिन इस दफा भाए ने एक कमेटी डुब गई है ਹੁਣ मलक साहब की रिकवरी कोई नहीं होती। यार मलिक साहब अच्छे आदमी ने, ऐसी गल ना नहीं देखो, मैं ते मलिक साहब ਨੂੰ इस तरह नहीं जानता जिस तरह तुसी जानते हो, मैं जानना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं मान रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप नहीं मान रहे। मैं तो इतना जानता हूं कि मलक रियाज साहब जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम की जमीनों के ऊपर कब्जा किया और सिंध प्रूफ नहीं है इसका। नहीं सर, साबितशुदा है। अच्छा साबितशुदा है, नहीं साबितशुदा है सर, साबितशुदा है तो बना नहीं देना सी पहले। साकिब निसार ने त्यार है 6 बंदे नु बुरा किया, एक मिनट टोटली गलत जजमेंट। ना मेरी बात सुन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला दिया, इनको 465 अरब रुपए जुर्माना किया है। साकिब निसार ने ही 465 कैदी नंबर 804 को सादिक और अमीन भी कहा था, वो मान ले। सर मैं ये बात नहीं कैसी बात कर रहे हैं, मतलब क्या हदीस माननी है? नहीं मैं ये कह रहा हूं साहब ऐसा ना करिया करो यार, इस बात को मलक रियाज ओन कर गया और मैं कह रहा हूं इस बात को मैं ओन कर रहा हूं कि साकिब निसार की कई जजमेंट जो है बेकायदा बेकार है। सर देखिए ना, मेरी बात सुने, एक फैसला आता है मेरे खिलाफ और अगर मैं ही उस फैसले को मान लेता हूं, आपको क्या मसला है? इस फैसले को मलक रियाज ने तस्लीम कर लिया कि हाँ जी 465 रुपए मैं तो जुर्माना कर दो, काफी फारिग हो गया ना जितना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये जुर्म किया नहीं, इसका मतलब उसने सिंध के अवाम की जमीनों पर कब्जा किया था। हर डिपार्टमेंट जो है उसने साला साल अपनी आंखें बंद भी करके रखी, उन लोगों को भी तो ये भी जुर्म है, ये भी जुर्म है, इसको भी तो सजा देना। नहीं देनी चाहिए, मैं उस पर नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इसको, चूंकि मलक रियाज की बात हो रही थी यार, आपने नस्ला टावर गिरवा दिया आपके चीफ जस्टिस ने। सर वो गलत करवाया, तो आप उसको अंदर कौन डालेगा? सर वो नस्ला टावर रो रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जस्टिस गुलजार को अंदर करें ना इस बात पे आप, सर जी अगर गलत किया तो। सर जी ये पाकिस्तान की अदलिया में एक मिनट, मैं एक ब्रेक लेने से पहले आपको याद दहानी करा दूं, यही मैं कह रहा हूं, इन जजेस की तनख्वाहें देखें, इनकी पेंशन देखें, इनकी मुराद देखें और इनका जज बनने का क्या तरीकाकार है। कोई तरीकाकार नहीं है, अकरा परवरी उसमें बड़ी शामिल होती है, ठीक है, नेपोटिज्म उसमें शामिल होता है और उसके बाद इनके गलत फैसले हमारी नस्लें भुगतती हैं, इनसे सवाल जवाब नहीं हो सकता। क्यों? ट्वेन ने कहा था तुम्हारे कानून में जिसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तुमसे, उसी से बच गए।
मैं आपसे ये कहना ही चाहता हूं कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस है ना सर, इनकी सैलरी जितनी अब हुई है ये कम से कम इतनी होनी चाहिए। आपको पता है मेरे घर में लड़ाई क्या होती है? जी, मेरे घर में, बाकियों को छोड़ दें, मुझसे भी कम होंगे कुछ लोग, ठीक है ना, कि यार ये फालतू की बत्ती क्यों जली हुई है, ठीक या है, दिन के टाइम पे ये बत्ती क्यों चल बिल्कुल रही ठीक है, बात। ठीक है और ना। ये ऐसे ये लड़ाइयाँ हैं हमारे घर में क्योंकि बिजली का बिल हमसे काबू नहीं आ रहा। लेकिन जब वो जजेस वगैरह ये सारे लोग जिनको मुफ्त की बिजली मिल रही है, उनकी 24 घंटे एसी चल रहे हैं और हीटर चल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हम जब बात करते हैं बिजली महंगी होगी, उनको असर ही नहीं होता, बिकॉज वो उस दलदल से गुजर ही नहीं रहे हैं, उस मुश्किल को देख ही नहीं रहे हैं, उसको सेंच ही नहीं रहे हैं। यही आपके वुज़रा का हाल है, यही आपका लेस्को, पेस्को, फेस्को, डी सबका यही हाल है। यार जो चोरी कर रहे हैं उनके तो हाथ नहीं आप पकड़ रहे, जो दे रहे हैं उनके आप मीटर काट के लेके जा रहे हैं। शर्म नहीं आती यार थानू? ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुबशर लुकमान साहब, मेरा तो जो नजरिया उसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ दो तबके होते हैं, एक हाकम होता है, दूसरा महकूम होता है। आप तो ठीक है ना? गौरशाही से। अच्छा, अब यार गौरशाही नाल नाम लाई जा, खुदा मैंने गोली पर मारी, खुदा ना जान दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना अपना हुक्मरानी का जो तरीक़ेकार है, माजरत के साथ वो चाहिए गवर्नमेंट आई, इससे पहले गवर्नमेंट थी, जितनी भी आई, उसमें जनरल ज़िया की हुकूमत भी शामिल कर लें, उसमें अयूब की भी कर लें, भुट्टो साहब की भी इवन कर लें, सबकी कर लें, वो वही तर्ज हुक्मरानी है सर जो कब्ज़ा करने वालों को होता है, जो फातहीन का होता है, हमें फतह किया जाता है जिस तरह से, उस तरह के ये यहाँ पर हमारे जो है ना वो हुक्मरानी का रवैया, और ये रवैया डीएमजी ग्रुप में बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते, आप उनसे बात करके देखिए वो जिस अंदाज से, और ये डीएमजी ग्रुप, आपको मजे की बात बताओ, ये हर थां से डीएमजी ग्रुप बने हैं। अभी आपने सहाफ़ियों की बात की है, यहाँ पर डीएमजी ग्रुप कौन है? एंकर्स। कहाँ से सर मैं बताता हूँ कहाँ से। बताए ना मुझे। ये जो एंकर्स हैं इनकी सैलरी क्या है? इनका सैलरी नहीं, उसकी एक फर्क है, उसके एक फर्क है। अच्छा, नहीं सुनो, यार, वहाँ मैं आपको फर्क बता जी। देता हूँ। आप अपना काम में आगे ना चले इतना। इसके ऊपर तो आमिर खान ने भी बड़ी डिबेट की हुई है, जो इंडिया का एक्टर है। उसको किसी ने कहा कि जी एक्ट्रेसों को इतने पैसे क्यों नहीं मिलते जितने आपको मिलते हैं। उन्होंने कहा ड्रॉ की बात है ना, कि जो जितने आई बॉल्स लेके आ रहा है उसके हिसाब से उसको मिलने हैं, वरना ये कैमरामैन जो है या स्पॉट बॉय जो है वो भी उतनी मेहनत कर रहा है जितनी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। फाइन नहीं, ये भी एक वो जो है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करता है सर। फील्ड में रिपोर्टर बहुत ज्यादा, अपना फील्ड का रिपोर्टर जितनी मेहनत करता है वाली बात है ना मेरे साथ। ये हकीकत है। नहीं, हकीकत नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत सर फील्ड में रिपोर्टिंग लाके समझ आंदी मुबशर साहब। दूसरे पासे ना लेके जाओ, मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा फील्ड दी, हुन भी करना, ऐसी गल नहीं है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कमर्शियल मजबूरी ना होती है ना, कमर्शियल टेलीविजन में जो आई बॉल्स ड्रॉ कर रहा है वो डिफरेंट होना है, और जो नॉन आई बॉल्स ड्रॉ कर रहा है उसकी डिफरेंट होना है। जब सर अपने बात आती तो इसी तरह के आर्गुमेंट दिए थे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आपने सहाफ़ियों की तनहाओं का जिक्र किया, सबसे मजलूम तबका सहाफ़ी। शुक्र है, मैं मजाक के अलावा आपसे कह रहा हूं। अच्छा जी, आप तो किसमें, पीएफयूजे में क्या प्रेस क्लब में? नहीं, मैं पीएफयूजे में रहा हूं, अभी नहीं। और प्रेस क्लब में है? प्रेस क्लब में भी रहा हूं। कुछ है, आप अपना ओहदे आपके रहते ही हैं, कोई ना कोई है। नहीं, अब नहीं, मैं बहुत देर पहले प्रेस क्लब का। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितने चले हैं पाकिस्तान में अखबार हैं और चैनल्स हैं जो तनख्वाह ही नहीं देते? मेरा ख्याल शायद 90% से ज्यादा तनख्वाह नहीं देते। और चले ऐसा करें, जो दे देते हैं टाइम पे उनका बता दें। आजकल मैंने पता किया भी थोड़े दिन पहले, तो हम न्यूज टाइम पे दे रहा है। एक का याद आया? मुझे एक का याद आया, हम न्यूज टाइम पे दे रहा है। शर्म आई ना इसके बाद? नहीं तो सर ये बड़ा जुल्म है ना। लेकिन ये जुल्म क्यों है? अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान का कौन सा अखबार है, पाकिस्तान का एक अखबार बताएं चले मुझे, जो अपने नामानिगार को पैसे देता हूं? स्वाय शायद डान के कोई भी नहीं। और वो ये कहते हैं कि आप कमाओ भी और सानू भी कमा के दो। नहीं है, डॉन वाले नहीं ऐसा। नहीं, डॉन नहीं, मैं दूसरों की बात बाकी तो सारे नहीं सर, वो तो बाकी नामानिगारों से लेते हैं, पैसे लेते हैं। यस, कार्ड देने के पैसे लेते हैं। इस काम के लिए प्रमोशन मैनेजर के नाम पर रखे होते हैं। सानू कौन के अंदर साफी बन के दिखाएं, क्यों बने? सर मैं तो मानते ही नहीं, ये जो नामानिगार है साहब। आप मुझे बात सुने, आप लोगों को अगर सच्ची खबर चाहिए तो रात को इस्तिखारे करें, सो जाएं, अल्लाह ताला आपको ख्वाब में दिखाए। मेरे से सच्ची खबर क्यों मांग रहे हैं? बगैर तहकीक के लिए तो पैसा चाहिए, तहकीक करने के लिए रिसोर्स चाहिए, तहकीक करने के लिए टूल्स चाहिए, तहकीक करने के लिए टीम चाहिए। बगैर इन चीज़ों के आपको सही खबर कहाँ से दे दूँ मैं? सही बात है, नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये रवैया चेंज करने की जरूरत। ये किसने करना रवैया चेंज सर? शहबाज शरीफ ने तो मत किया। नहीं, बाहर से किसी ने नहीं आना सर, ये चेंज हमारे अंदर से आएगा। साफियों की बात करो भी, एक मीडिया उसकी बात करो।
ये जब हम डायरेक्टर न्यूज़ है जो वो ज़ाहिर साफ़ी है ना, वो डायरेक्टर न्यूज़ है, वो अपने जब ऑनर के साथ बात करेगा कि भाई हमने बंदे रखने हैं नुमाइंदे और उनको हमने पे करना है,